दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है एफआई की तरफ से आज बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली की गई है। और आपको ये पता ही होगा, पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो एफआई लगातार सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे थे, लेकिन जिस तरह से आज भयंकर रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की है उन्होंने बाजार में, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे सुज़लोन में भी आता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से सुज़लोन का स्टॉक नीचे आया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस सेक्टर के लिए संभावनाएं काफ़ी पॉजिटिव बन रही है, लेकिन बाजार में इस समय एफआई टिक नहीं रहे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा निवेश एफआई का निकल रहा है और इसी वजह से देखें तो माहौल बिगड़ रहा है। और जब से ये अदानी ग्रुप का मामला बना है, बाजार पे भरोसा थोड़ा सा एफआई का कम हो गया है और वैसे भी हमारा बाजार उनको ओवर वैल्यू लग रहा है, इसीलिए यहाँ से निवेश निकाल के वो दूसरे ऐसे बाजार में लगा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं पहले। तो इसी वजह से देखें तो पूरा मामला इस समय थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है और इस समय अगर आप देखें तो थोड़ा सा हमें वेट भी करना होगा, तभी एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन बात अगर सुज़लोन की करें तो स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और आने वाले समय यहाँ पे तेजी से ऊपर बढ़ने की ही संभावना है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसको सरकार ने प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और आपको ये भी पता होगा, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने इनको एक बेल आउट पैकेज दिया था बड़ा, जो इनका सारा कर्जा था वो गवर्नमेंट की 2 पावर सेक्टर की कंपनियों ने अपने ऊपर ले लिया है और इनको एक काफ़ी बड़ी राहत भी दी है। जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम किया गया है और समय भी बढ़ा के दे दिया है। तो ऐसे में आने वाले समय कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकती है। तो क्या सुज़लोन में इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 59,288 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, 0.30% की गिरावट हुई है। और आप देख सकते हो 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हमें बाजार में निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और आप देखें तो निफ्टी के सभी इंडेक्स में एक जैसी ही गिरावट थी। जो बड़ी गिरावट है तो वो देखें स्मॉल कैप में आज आप ये समझ ही सकते हो कि निफ्टी 50 आज 0.42% गिरा और निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें अदानी ग्रुप के शेयर है वो 0.94% गिरा और उसके बाद में लगे तो लगभग आधा % की गिरावट है। लेकिन जो आप देख सकते हो कि जो बड़ी गिरावट हुई है वो स्मॉल कैप के अंदर है और इसी वजह से आज हमें सुज़लोन में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। एफआई ने आज स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की है। स्मॉल कैप 100 देखे तो 1.12% गिरा, निफ्टी स्मॉल कैप 50 1.42% गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.18% गिरा। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्टरल इंडेक्स में भी अगर देखें तो सबसे जो भारी गिरावट हुई है वो निफ्टी मीडिया में हुई है। इसके अलावा निफ्टी मेटल में 3.89% की गिरावट मीडिया की और मेटल इंडेक्स 2.39% गिरा है। और यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट थी, लेकिन मामूली थी। 21,900 के स्तर पे 0.21% की ही गिरावट थी। लेकिन सुज़लोन में गिरावट के पीछे वजह यह है कि आज स्मॉल कैप में बहुत भारी गिरावट हुई है। सुज़लोन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 8.40 पर हुई, यानी क्लोजिंग जो थी फ्राइडे की वहीं पर शुरुआत हुई, लेकिन यही दिन भर का हाई बना, उसके बाद गिरावट शुरू हुई। 8.05 का लो भी बना, अंत में क्लोजिंग 8.15 पर रही, जहाँ पे 2.98% की गिरावट यानी लगभग 3% गिरा सुज़लोन। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 9 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लगभग एक जैसे ही डिलीवरी बेस काम हो रहा है। आज वॉल्यूम 7 करोड़ का रहा है और यह समझ ही सकते हो कि एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब अगर हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एफआई का रुझान देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी दिन के बाद आज बाहरी उन्होंने बिकवाली की है। आप देख सकते हो 17 फरवरी को उन्होंने 624 को बीच की बिकवाली की थी, 20 फरवरी को 158 को बीच की बिकवाली की और 21 फरवरी काफ़ी अच्छा रहा, 525 को बीच की उन्होंने खरीदारी की। एक दिन ही था जब यहाँ पे एफआई की हमें खरीदारी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में फिर से 22 फरवरी को 579 को बीच की उन्होंने बिकवाली की। 23 फरवरी की उनकी बिकवाली बढ़ के 1417 को भी तक पहुँच गई। 24 फरवरी को यानी फ्राइडे को उन्होंने 1470 को बीच का अपना माल बेचा, लेकिन आज 2020 को इसकी भारी बिकवाली की है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के बाद आज 2000 करोड़ के ऊपर की उनकी बिकवाली हुई। खरीदारी के सामने जो बिकवाली है काफ़ी ज़्यादा है और नतीजा ये रहा कि सुज़लोन में भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया इस समय एनर्जी सेक्टर में और ज़्यादा निवेश चाहते हैं और एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी कंडीशन के हिसाब से। और इस समय जो कोल प्रोडक्शन है उसको कम नहीं करना चाहता इंडिया, क्योंकि आने वाले समय में इसकी वजह से देखें तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है
और जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो ऐसे में अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी प्रमोट करना होगा। और सबसे बड़ा जो डर है वो है जॉब छीन सकते हैं अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में सरकार अपने खुद के कंडीशन के हिसाब से इस समय बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, जो G7 की कंट्रीज़ है, उनके साथ में बिजनेस टाइप करना चाहते हैं, जिससे वहाँ से उनको ग्रांट्स मिले और वहाँ से निवेश आए, उसकी वजह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कुछ बड़ी संभावना बने। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अभी उसके लिए समय, आने वाले समय में जरूर कोल बेस्ड पावर प्लांट कम हो सकते हैं, लेकिन इस समय हमारी ऊर्जा की जरूरतों के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया। आने वाले समय में आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी के माध्यम से हो या सोलर एनर्जी के माध्यम से आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा। तो फिर धीरे धीरे कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो इस समय जो आवश्यकता है उसको कम किया जा सकता है। और जो जॉब्स है उसमें भी आप देखें तो जो ट्रांसफ़र किए जा सके उस तरफ, क्योंकि वहाँ से भी जॉब क्रिएट होंगे। और विश्व के काफ़ी देश जो G7 इंटरनेशनल जो एक बिजनेस टाइप बना हुआ है, आप देखें तो ये सब जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय रुचि ले रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। आने वाले समय इंडिया में निवेश कर सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि G20 हमारे इंडिया में होने वाला है, प्रेसिडेंसी हमें मिली है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को किस तरह से प्रमोट करना है और किस तरह से यहाँ पर निवेश लाना, उसकी कोशिश इंडिया ने शुरू कर दी है। अब आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी के लिए जो पॉलिसी लाई गई 2015 में, जिसमें आप देखें तो विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इस पॉलिसी में काफ़ी बदलाव किया। और इसकी वजह से देखें तो गुजरात और तमिलनाडु में बहुत सारे वहाँ पे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लगे। और आप देखें तो आने वाले समय में और तेज़ी आएगी, क्योंकि जो ई रिजर्व बिडिंग पॉलिसी थी उसको भी बदला गया, एक नई इसकी जगह पे पॉलिसी लाई जा रही है जिससे विंड एनर्जी सेक्टर में तेज़ी लाई जा सके। तो कुल मिला के आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा संभावना निकल के आ रही है। और आप जो समझ सकते हो कि जो इंडिया का जो गोल है, आप देखें तो 175 गीगावाट की जो इन्होंने इस समय जो कैपेसिटी पानी थी 2022 तक, उसमें विंड एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60 गीगावाट का है, यानी बड़ा रोल है यहाँ पे विंड एनर्जी का भी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है उसमें 34% का जो रोल होगा वो यहाँ पे आपको ग्रीन एनर्जी के जो सबसे बड़े खिलाड़ी यानी विंड एनर्जी के माध्यम से होता हुआ दिखाई देगा। सरकार को पता है कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों ये ऐसे पिलर है जिसके माध्यम से ही आने वाले समय इंडिया का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जो आने वाले समय में अपने ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। तो एक 200 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर निकाला जा रहा है। और आप देख सकते 15 मार्च 2023 को इसकी बिड्स ओपन होने वाली है, जिसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं और इस टेंडर के माध्यम से उनको मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। सुजलॉन के पास वो अनुभव है कि उसको ये टेंडर्स मिल सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि 15 मार्च ये डेट हमें याद रखनी होगी। 2023 को सुजलॉन के लिए काफ़ी बड़ा मौका है जब यहाँ पे टेंडर ओपन होगा। और आप देख सकते हो कि वहाँ पे सुजलॉन एनर्जी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मौके निकल के आ रहे हैं। सुजलॉन को उसका अनुभव है, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। काफ़ी बड़े बिजनेस टाइप हो रहे हैं। लगातार जो नए इसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं वो भी इंडिया के, वो सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हो, उनकी जो अनुभव का फ़ायदा वो ले रहे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए एक बड़ा मौका निकल के आ रहा है। और लग रहा है कि आने वाले समय में सुजलॉन कुछ बड़ा करते हुए दिखा देगी। और ये जो छोटा पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस कौड़ियों के भाव में मिल रही है, आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर आराम से बन सकता है। तो निवेश का इस समय मौका बन रहा है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार जो इसका रिजल्ट गिरा था उसमें फिर से एक बढ़ोतरी शुरू हो गई है। 2018 में देखें तो जो यहाँ पे इनका रेवेन्यू 8,116 करोड़ के आसपास था, वो लगातार गिरते हुए 2020 में 2,970 करोड़ तक आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से वृद्धि शुरू हुई और 2022 में ये बढ़ के 6,581 करोड़ तक पहुंच गया, जो काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में कंपनी को 389 करोड़ का लॉस था, जो 2020 में बढ़ के 2,691 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी इनके लॉस में, लेकिन अब लॉस धीरे धीरे कम हो चुका है। इस बार 2022 में 166 करोड़ का लॉस है। और जो Q3 की बात करें तो 78 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, यानी अब लॉस धीरे धीरे खत्म हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन में ये खरीदारी का बिल्कुल मौका बन रहा है। और जितना डीप में मिले आपको सुजलॉन में खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये आने वाले समय का देश का एक भविष्य, जो इसकी जो प्राइस है वो 3 डिजिट में आराम से जा सकती है। तो कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया लेकिन निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।